हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो 10th बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू का, क्योंकि जो सीबीएसई मॉडल सेट पेपर दिया है किसी में 15 है एमसीक्यू, किसी में 20 है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर एक चैप्टर से जो पूछे जा सकते हैं पीवाईक्यू और जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक साथ ही हैं। आप बार बार इसको सुनिएगा, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहला इसका क्वेश्चन आ जाता है, जेकब एंड विल्हेम द टू ब्रदर्स हु डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग ओल्ड फोक टेल्स वर कॉल्ड। अब जो दो ब्रदर्स थे उनको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ग्रीम ब्रदर्स। ऑलरेडी यहां फ्लैश हो रही होगी ऑप्शंस के साथ, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्वालिटी ऑन द जेंडर रिफर्स टू। तो ये क्या है एक्चुअल में? तो ये फेमिनिस्ट मूवमेंट है। ठीक है, द हब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन द ईयर ऑफ। कब उन लोगों का एक तरह से डोमिनेंस हंगेरियन एरियाज पर स्टार्ट हो गया था हब्सबर्ग रूलर का? तो 1867 में। सिस्टम ऑफ आइडिया रिफ्लेक्टिंग द पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन्स रिफर्ड टू। तो ये किससे रिफर्ड करती है? तो ये एक तरह का आइडियोलॉजी को रिफर्ड करती है, किसी भी सिस्टम का एक तरह का थिंकिंग। फिफ्थ वन आइए, इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग हु आर प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स वाज। तो ये कौन थे? विल्हेम फर्स्ट। लाइक जर्मनी एंड अनदर कंट्री विच हैड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस वाज। तो ये था इटली। जर्मनी यूनिफिकेशन के बाद जस्ट बाद आपको इटली यूनिफिकेशन भी पढ़ना है। The chief minister who lead the movement of unify the region of Italy was। तो वो कौन थे? कावोर। जर्मनी का कौन था? ऑटोमन बिस्मार्क। इटली का कौन था? काउंट कावोर। चलिए, द मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम फाइटर वाज। तो ये कौन था? जुसेप्पे गैरिबाल्डी। पीपल ऑफ स्वॉर्ड सिग्निफाइज। स्वॉर्ड को किससे सिंप्लीफाई किया गया है? तो ये किया गया है रेडीनेस टू फाइट। ठीक है, रेडीनेस टू फाइट, इट मीन्स हमेशा फाइट के लिए तैयार रहना, स्वॉर्ड का मतलब किया गया है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड नोन एज। तो उसको बोला जाता है बाल्कन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेंशन था यूरोप में 1871 में, तो वो बाल्कन रीजन्स। सबसे आखिरी सेक्शन में आपको चैप्टर फर्स्ट का, नेशनलिज्म अलाइंड with imperialism lead Europe to disaster in। तो 1914 it lead the disaster of Europe माना गया है। 1914 the female figure that represent the Republic of France was। तो इसको बोला जाता है मरीना। तो याद रखिएगा, फ्रांस में मरीनिया और जर्मनी का जर्मेनिया। ठीक है, द फीमेल दैट बिकेम द एलोग्री ऑफ जर्मन, अभी हम लोग बात किए जर्मेनिया। अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट रिफर टू। तो ये कौन सा था? पहला पेज, यूटोपियन सोसाइटी। इसको कौन देखा था? फ्रेडरिक सोरियो 1834 में जो उनकी प्रिंट आई थी उसके लिए करके। सब नेशनलिस्ट गेदर्ड फोर्स ऑफ हब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर इन द ईयर ऑफ 1905 हु वर फ्रेडरिक सोरियो। तो याद रखिएगा ये कौन थे? ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ द फ्रेंच आर्मीज मूव्ड इनटू द हॉलैंड इन द ईयर ऑफ 1790s। फ्रेंच आर्मी जो था वो हॉलैंड की तरफ चला गया था। द रे ऑफ राइजिंग सन्स मीन्स, इसका मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। हु सेड व्हेन फ्रेंच स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो जो एक मैटरनिक था उन्होंने ही बोला था। व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टेक प्लेस। तो ये सबको मालूम होगा 1914 से लेकर के 1918 तक। काउंट कावोर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो ये कहां का था प्राइम मिनिस्टर? सार्डिनिया पिडमोंट का था। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये बताया गया है आपको, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। उसके बाद है द पॉलिश राइटर हु क्वाइंड द टर्म यंग पोलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये कौन था? फर्स्ट टाइम किसने बनाया था? तो ये था आपको ऑर्थर गोरस्की। विच जर्मन फिलोसफर क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द जर्मन पीपल्स। तो ये था आपका जोहान गॉटफायर्ड। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड। आई होप सो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सेकंड चैप्टर लेकर के हम लोग जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।